पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की नींव इस तरह हिलाकर रख दी कि अमित शाह को कोलकाता में डेरा डालने की नौबत आ गई। ममता बनर्जी की हुंकार ने गुजरात लॉबी की नींद उड़ाकर रख दी। भाजपा की हालत इतनी खराब नजर आ रही है कि मोदी के चाणक्य साहब 3 दिन तक कोलकाता में डेरा जमाने को मजबूर हो गए। शाह की घबराहट उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। अपने नेताओं के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और टीएमसी के गढ़ को भेदने के लिए अपने नेताओं को 5 गुरु मंत्र भी बताया है। लेकिन दोस्तों, अमित शाह का गुरु मंत्र उन्हीं पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने चारों तरफ से फंसा दिया है। तो आखिर अमित शाह ने 3 दिन तक ऐसी कौन सी रणनीति बनाई और ममता कैसे उनके अरमानों पर पानी फेर रही हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनके आगे भाजपा का साम दाम दंड भेद हर हथकंडा फेल हो जाता है। 2011 से जब से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनी है, आज तक भाजपा सरकार नहीं बना पाई। 2011 से लगातार भाजपा को पटखनी ही खानी पड़ती है। अमित शाह की चाणक्य नीति फेल ही नजर आती है। इसलिए बीजेपी इस चुनाव को महज राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय साख से जुड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला मान रही है। बंगाल से उसे पिछले चुनाव में भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी थी। इस बार बीजेपी ममता बनर्जी के सियासी दुर्ग को भेद कर हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। ममता से भाजपा की घबराहट कितनी बढ़ी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह ने अभी से ही पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान खुद संभाली है। 3 दिनों तक कोलकाता में डेरा जमाकर बैठे रहे। बंगाल के सियासी नब्ज को समझने के साथ ममता के गढ़ में सेंध लगाने की सियासी रणनीति के साथ पूरी प्लानिंग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को राज्य की 294 सीटों में से 2/3 सीटें जीतने का बड़ा टारगेट दिया है। इसके लिए उन्होंने घुसपैठ से लेकर सोनार बांग्ला तक 5 ऐसे मंत्र दिए हैं जिसके इर्द गिर्द ही बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती हुई नजर आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता के गढ़ को भेदना बीजेपी के लिए आसान होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने बंगाल के 3 दिवसीय दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रचार अभियान की नींव रखी है वो 5 मुख्य मुद्दों पर फोकस है। शाह ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब वो वोटरों के बीच जाए तो इन्हीं 5 बातों को उठाकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश करें। दोस्तों, बीजेपी बंगाल में घुसपैठ की समस्या, वंदे मातरम, जय श्री राम, सोनार बांग्ला का निर्माण और बंगाल की विरासत को दोबारा स्थापित करने का एजेंडा सेट कर रही है। अमित शाह का मानना है कि यही वो भावनात्मक और जमीनी मुद्दे हैं जिससे बंगाल की जनता टीएमसी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। अमित शाह के एजेंडे में सबसे ऊपर और सबसे आक्रामक मुद्दा घुसपैठ का है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएं। उनका साफ कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के मुद्दे को धार देने की बात कही है। सोनार बांग्ला का निर्माण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि दोस्तों बीजेपी इसको अपना मुख्य चुनावी मुद्दा यानी कि बीजेपी इसको मुख्य चुनावी वादा बना रही है। इसके साथ ही बंगाल में बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अमित शाह ने हर सीट पर बूथ स्तर की तैयारियों का जायजा लिया। ममता सरकार की चुनौतियों के सामने बीजेपी कार्यकर्ता खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं और किन किन बूथों तक उनकी पहुंच बन चुकी है, इसी को लेकर चाणक्य साहब ने संगठन से लेकर बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ बैठक की। लेकिन दोस्तों, अगर शाह को लग रहा है कि उनकी बनाई रणनीति कामयाब हो जाएगी, वो बंगाल की चुनावी लड़ाई को जितना आसान समझ रहे हैं वो उतना है नहीं। बंगाल में बीजेपी की सियासी राह में तमाम बाधाएं हैं जिन्हें पार किए बिना सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं है। बंगाल में बीजेपी की पहली दिक्कत राज्य का 1/4 से ज्यादा मुस्लिम वोटर है जो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है। राज्य में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं जिनका प्रभाव 100 से ज्यादा सीटों पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर पहले लेफ्ट और कांग्रेस में बटा करते थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से पूरी तरह ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शिफ्ट हो गया है। बीजेपी ने एक बार हिंदू बनाम मुसलमान के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण करके सफलता पाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। बंगाल में समाज सुधार और आंदोलनों के चलते जाति और संप्रदाय की गोलाबंदी कम है।
बीजेपी की दूसरी मुश्किल कांग्रेस और वाम दलों का बंगाल में एकदम पस्त होने से भी बढ़ी है। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी की तरफ जाने से ज्यादा टीएमसी की तरफ गया है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट सिर्फ 1.5% ही बढ़ा है, जबकि टीएमसी को 3% ज्यादा वोट मिला है। बंगाल में ममता बनर्जी का सियासी ग्राफ अभी भी बीजेपी से ऊपर है। लगातार ममता का वोट परसेंट बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी के लिए विपक्षी दलों में सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल रहे। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने 10 साल बाद मात दे दी है, लेकिन ममता बड़ी नेता है जो देश की सबसे ताकतवर विपक्षी नेताओं में से एक है, जिनके आगे बड़े से बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। बंगाल में बीजेपी के पास अभी भी ममता बनर्जी के कद का कोई नेता नहीं जिसे चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतार सके। इसलिए बीजेपी ने बंगाल में सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को आगे किया है जो टीएमसी से आए हैं, जिसके चलते बीजेपी बैकग्राउंड के मूल नेताओं में भी नाराजगी है। शुभेंदु का सियासी प्रभाव भी पूरे बंगाल में नहीं है दोस्तों, एक इलाके के नेता हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखा जाए तो बीजेपी के पास अभी बंगाली अस्मिता का तोड़ नहीं है, जो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बंगाली अस्मिता का दांव चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमित शाह जब 3 दिन के लिए कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस घुसपैठियों के मुद्दे पर था। शाह ने आरोप लगाया कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है, लेकिन ममता सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दिया है तो कैसे घुसपैठियों को रोक पाएंगे। अब जैसे ही शाह का इधर बयान सामने आया, उधर ममता बनर्जी ने जमीन कहां दिया है गिनाना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हमने जमीन नहीं दी है, तो फिर रेलवे और कोयला परियोजनाएं कैसे पूरी हुई। इसके बाद ममता ने सवाल उठाया कि क्या सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से आते हैं। बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला कैसे हुआ? क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? इस पर जवाब दीजिए। जब बार बार बंगाल में घुसपैठियों का दावा किया जाता है तो फिर देश में ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? वहां तो आपको जमीन मिली हुई है, तो फिर कैसे घुसपैठिए आ गए? दोस्तों, देखा जाए तो भले ही अमित शाह खुद को चाणक्य समझते हैं, लेकिन उनके सारे आरोपों का ममता बनर्जी बहुत सटीक जवाब दे रही है। भले ही बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन मौजूदा समय की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। ममता हर तरफ से भाजपा पर भारी ही नजर आ रही है। सोचिए, एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर ज्ञानेश कुमार के आंख में आंख डालकर सवाल पूछकर चले आए। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि ज्ञानेश कुमार सही से जवाब नहीं दे पाए, अपना आपा खोने लगे थे। यानी कुल मिलाकर भाजपा के लिए बंगाल आसान नहीं है। देखने वाली बात होगी, क्या चाणक्य नीति कामयाब होगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी ममता के आगे भाजपा धूल चाटेगी। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।